आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। आप सभी लोगों से हमने हमेशा ही कहा है कि जो प्रयास होगा वो आप सभी लोगों के लिए मन से होगा, पूरी तन्मयता से होगा, ठीक है ना। मेरा एकमात्र उद्देश्य है छात्र हित, अपने भाई बहनों का हित, ठीक है ना। आप सभी मेरे भाई बहन हो, इसलिए मैं हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए पूरे मन से प्रयास करता हूँ। प्रयासों में कहीं हमें सफलता तो कहीं असफलता भी प्राप्त होती है, लेकिन असफलता मिलने के बाद हम चैन से नहीं बैठते, हम फिर से उसके लिए प्रयास करते हैं और उसका ही परिणाम होता है कि आप सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती हुई दिखी हैं और जो हम लोगों का प्रयास होता है, जो हम लोगों ने कार्य किए हैं, उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। UPSSC से वीडियो एग्ज़ाम कराने के उपरांत, क्योंकि वीडियो एग्ज़ाम आपका ऐसे नहीं हुआ, उसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ा, ठीक है ना। तो वीडियो एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद रिजल्ट आप लोगों के क्लियर कराने शुरू किया गया। रिजल्ट आपके लगभग क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है। मंडी परिषद वाला जो आपका रिजल्ट पेंडिंग में था 2018 का, वो अब जा कर के हम लोगों ने जब उस पर ताकत लगाई तो वो भी क्लियर हो गया। जेई 2016-2018 क्लियर हो गया। इन विद्यार्थियों ने पता नहीं कहाँ कहाँ प्रदर्शन किया था, जब देखो तब पिकअप भवन पहुँच जाते हैं, वहाँ हो हल्ला करके चले आते हैं। कोई उसका उद्देश्य नहीं होता है। आपकी कोई भी समस्याएं हैं आप हमें व्हाट्सएप करिए 830 32 72 282। आपको हो हल्ला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आपको जिंदाबाद, फर्रुखाबाद, अहमदाबाद चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ आप सुकून से, चैन से अपने घरों पर बैठिए, आपका कार्य हो जाएगा, ठीक है ना। आपका रिजल्ट पेंडिंग में है या किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं, आप हमें व्हाट्सएप करिए। आपका भाई आपके लिए अवश्य ही प्रयास करेगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। अब फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। पहली अपडेट है आप लोगों के UPSSC को लेकर के। UPSSC से आज एक जानकारी प्राप्त हुई है जन सूचना अधिकारी के माध्यम से, ठीक है ना। आपके LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची और नए विज्ञापन के सिलसिले में नए विज्ञापन के लिए शासन को लेटर भेज दिया गया है कि UPSSC अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता वर्ग की भर्तियां करना चाहता है। विज्ञापन निकालने की अनुमति प्रदान की जाए और ये लेटर आज की डेट में शासन को प्रेषित किया गया है, ठीक है ना। पुरानी भर्तियों के संबंध में जानकारी दी गई। सर्वाधिक कंप्यूटर साइंस के पद खाली हैं, पुरानी भर्ती के मतलब 2018 के। उसके बाद नंबर आता है आपके गणित विषय का, फिर नंबर आता है संगीत गायन का, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोगों का अन्य विषय हैं, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, कला हो गया, ये सारे विषय आप सभी लोगों के आते हैं। कला विषय को लेकर के आप सभी लोगों को मैं एक बिगेस्ट अपडेट दे देना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी BEd नहीं हैं उन विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं इस बार LT ग्रेड में, ठीक है ना। जो विद्यार्थी BEd नहीं है उन विद्यार्थियों के लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। क्यों? उसका एक रीज़न है, क्योंकि TGT की जो नियमावली है वो लोक सेवा आयोग की LT पे लागू नहीं हो रही है, ठीक है ना। लोक सेवा आयोग की LT पे लागू होने का तात्पर्य है कि राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली, ध्यान से सुनिएगा, राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली को संशोधित करना पड़ेगा, ठीक है ना। और राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली का ग्रेड पे अलग होता है, वेतनमान अलग होता है, सारी चीज़ें एकदम अलग होती हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से एक बात की गुजारिश करना चाहता हूँ, अभी आप लोगों को निराश नहीं होना है, क्योंकि अब यहाँ से आपके सार्थक भैया का प्रयास शुरू होता है, ठीक है ना। हम लोगों ने जो प्रयास किया था वो आप लोगों को एक मंजिल तक पहुँचाने के लिए किया था, लेकिन आप सभी लोग क्या हुए, साइलेंटली एकदम बैठ गए, ठीक है। नॉन BEd वाले विद्यार्थियों की स्थितियां आप सभी लोग देख चुके हो। कहाँ पे? नॉन BEd वाले विद्यार्थियों की स्थितियां आप 2018 में देख चुके हो। बहुत से विद्यार्थियों को नियुक्तियां ही नहीं मिल पाई, है ना। तो ऐसी परिस्थितियां ना आए, आप लोग लीगल तौर पे उसमें एडमिट हों और लीगल तौर पे आप लोग वैकेंसी का ट्रीटमेंट करें और लीगल तौर पे आप सभी लोग ज्वाइनिंग प्राप्त करें। यह हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य होता है। आप सभी लोग यदि
सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाएंगे तो सच कह रहे हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में ऐसे ऐसे गोले आप लोगों के ऊपर गिरेंगे ना, फिर आप सभी लोग जो है चकमकाते भागेंगे चारों तरफ, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो लेटर आज की डेट में शासन को प्रेषित किया गया है वो एकदम एक्यूरेट लिखा गया है विज्ञापन को जारी करने के संबंध में, और ये भी बातें स्पष्ट की गई कि आपके राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली पर ही उस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। तो राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली आपकी जो 1983 की नियमावली है वो भैया बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन में है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि उसमें जो परिवर्तन करने का अधिकार है वो केवल और केवल राज्य सरकार को है, वो लोक सेवा आयोग नहीं करता, वो राज्य सरकार उसको परिवर्तित करती, कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से उसको पारित कराना पड़ता है, तब जाकर के उसमें कोई संशोधन होता है, ठीक है ना। तो ये प्रयास अब और सिर्फ आपके शासन स्तर पे ही हो सकता है। यदि आप सभी लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे तो नॉन बीएड वाले आएंगे, अदरवाइज नॉन बीएड वाले एलटी ग्रेड से उड़ जाएंगे फिर, ठीक है ना। और जीआईसी प्रवक्ता में भी बवाल होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जिस तरीके से मतलब शांत और शौकीन होकर के बैठे रहते हो ना, फिर दिक्कतों का सामना करने पड़ेगा, फिर सार्थक भैया हाथ नहीं लगाएंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि जब चीज़ें मेरे भी हाथ से निकल जाएंगी ना, फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आज लोक सेवा आयोग के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया है नए विज्ञापन के सिलसिले में, तो जाहिर सी बात है इस पर बहुत जल्दी विचार भी हो जाएगा। अब चूँकि मैंगो इलेक्शन आने वाला है, आम चुनाव, तो जाहिर सी बात है कि इस पर कार्य बहुत तेज़ी से होगा, ठीक है। अब चूँकि आपके बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आने के बाद आप लोगों को 80,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का एक बड़ा विज्ञापन, जिसकी तैयारियां बेसिक शिक्षा विभाग के स्तर पर हो चुकी हैं, ठीक है ना। ये सचिव और आपके स्कूली शिक्षा महानिदेशक और अपर सचिव बेसिक शिक्षा, ये सारी चीज़ें एकदम डिक्लेयर हैं, ठीक है ना। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो होते हैं, ठीक है, उनके माध्यम से भी सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर की हैं, और उन्होंने भी बताया है कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से तैयारियां जोरों पर हैं, और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को एक बड़ा विज्ञापन वो देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि लगभग सभी अधिकारियों ने इस चीज़ की आवश्यकता जताई है कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, इसलिए आप सभी लोगों को तैयारियां करने की आवश्यकता है। और ये डीएलएड बीटीसी वाले मैटर को लेकर के तो बिल्कुल टेंशन लीजिए ही मत, डीएलएड और बीटीसी वाले मैटर को लेकर के बिल्कुल भी वो चीज़ें नहीं है। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी आपके पक्ष में है, ठीक है ना। आपके जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, लगभग 24 स्टेट ने बीएड वर्सेस बीटीसी में डीएलएड या बीटीसी या जेबीटी, पता नहीं कौन कौन से कोर्स कहाँ कहाँ चलते हैं, है ना, उसके संबंध में और बीएड के समकक्ष में आप लोगों के लिए जो है वो लिखित रिटर्न सबमिशन किया था उन्होंने, ठीक है ना। जिसमें से 18 राज्य, पूर्ण राज्य, मैं केंद्र शासित प्रदेशों की बात नहीं कर रहा हूँ, 18 राज्यों ने आप सभी लोगों का पक्ष लिया था, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश भी था, ठीक है ना। एक उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा हिमाचल प्रदेश हो गया, तीसरा गुजरात हो गया, चौथा आपका हरियाणा हो गया, ठीक है ना, पांचवा झारखंड हो गया, छठा आपका बिहार हो गया, ठीक है, सातवां दिल्ली हो गया। ऐसे ही आपके स्टेट मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हर जगहों पर बीएड को अनिवार्य बताया गया कि हम बीएड को बाहर नहीं करना चाहते। मेजोरिटी आप लोगों के पक्ष में है और सर्वोच्च न्यायालय आपके ही पक्ष में फैसला देगा, आपको बीएड वालों को बाहर नहीं करेगा। जो ये ब्रिज कोर्सेस होते हैं ना, ये डीएलएड और बीटीसी और बीएड सभी के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा, यही परिवर्तन रहेगा इसमें, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी जद्दोजहद मत करिए, ठीक है ना, बिल्कुल भी जद्दोजहद मत करिए कि हम बाहर हो जाएंगे। चुपचाप अपनी तैयारियां कर लो। 80,000 पदों का विज्ञापन कोई कम नहीं होता, 40,000 फेस टू फेस अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें होंगी, एकदम फ्रेश, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में तो इस बार आपको किसी भी प्रकार की कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पुरानी नियमावली पर भर्ती होने चल रही है। लेकिन दूसरा जो आपकी टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन आने चल रहा है नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से, इस बार आपको टीईटी 4 स्तरों पर देखने के लिए मिल सकती है। आज मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इस बात को, ठीक है ना, 4 स्तरों पर देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि ड्राफ्ट में इस बात का भी उल्लेख है। जैसे आप लोग हायर लेवल पे नेट जेआरएफ देते हो,
प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल पे आप देते हो, क्या देते हो भैया, टीईटी देते हो ना। लेकिन अगर आप केवीएस में अप्लाई कर रहे हो, डीएसएसबी में अप्लाई कर रहे हो, सीटेट वहां पे अनिवार्य होता है 6 to 8 वाला। तो जब हर जगह ये चीजें हैं तो यहाँ पे भी आपको टीईटी पास करना अनिवार्य हो सकता है नए विज्ञापन से, ठीक है ना। और इसमें स्पेशल छूट दे दी जाएगी किसको, तदर्थ शिक्षकों को, ठीक है ना। तदर्थ शिक्षकों के इसमें स्पेशल छूट दे दी जाएगी। तो उनकी वैकेंसी क्या होगी कि कंपटीशन जो है वो केवल 60% रह जाएगा, ठीक। जो विद्यार्थी क्वालिफाई करेंगे वही विद्यार्थी आवेदन करेंगे, अदरवाइज सारे विद्यार्थी जो है वो घंटी बजाएंगे, क्या दिक्कत है। तो तैयारियां और चुनौतियां दोनों बड़ी हो चुकी हैं और इन दोनों चीज़ों को जो विद्यार्थी झेल लेगा और जो विद्यार्थी समझ करके आगे बढ़ जाएगा वही सफल होगा, उसी का सिलेक्शन होना है। टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआरसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षा में आपको सम्मिलित होना है। बिहार शिक्षक भर्ती में अगर आपको 101% सफलता चाहिए तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त करना होगा। यूपी ट्रिपल एससी के हमारे भाई बहन अगर किसी प्रकार की उनकी और भी कोई समस्याएं, अब रही बात मुख्य रही बात आपके मुख्य सेविका को लेकर के या पीईटी में कट ऑफ को लेकर के, तो पीईटी में कट ऑफ आपके एग्जाम डेट के पहले पहले घोषित हो जाएगा अगर क्लियर करना होगा तो। रही बात मुख्य सेविका की, तो इसके भी एग्जाम डेट की घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है, ठीक। बीपीओ एग्जाम डेट के साथ में इसको भी घोषणा कर दी जाएगी, भैया फलानवा डेट पे आपका पेपर होगा, ठीक। अब कोई पोर्टल वोर्टल तो खुलने वाला नहीं है, किसी नए विद्यार्थी को इसमें नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जो हमारी बहनों ने अप्लाई किया था वो जाहिर सी बात है आप लोगों को चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके समाज कल्याण विभाग से, ठीक है। 298 पदों पर केवल और केवल जो समाज शास्त्र से परास्नातक या स्नातक करने वाली हमारी बहनें हैं, लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो बाल विकास अधिकारी होते हैं ना, उसकी वैकेंसी आ रही है लोक सेवा आयोग से। और इसका विज्ञापन भी आप सभी लोगों को अगस्त लास्ट या सितंबर में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि इसमें बहनें ही अप्लाई करती हैं और वही बहनें अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने समाजशास्त्र से पढ़ाई की हो, अदरवाइज कोई भी इसमें अप्लाई नहीं कर पाता, ठीक। तो यह आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग तैयारी कर सकती हैं और आप लोग बेहतरीन ढंग से इसको अप्लाई कर सकती हैं। एक प्रॉब्लम विद्यार्थियों को आ रही है ओटीआर को लेकर के, तो आज हमने जन सूचना अधिकारी महोदय से इस बात को क्लियर किया कि क्या ओटीआर आगामी आने वाले भर्तियों में कंपलसरी होगा। तो उन्होंने इस बात से तो इनकार नहीं किया कि नहीं कंपलसरी नहीं होगा, लेकिन उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि फिलहाल जो आपका आरओ का विज्ञापन आने वाला है हफ्ते 10 दिन में, इसमें ओटीआर कंपलसरी नहीं रहेगा, पहला। दूसरा ये, जब ओटीआर कंपलसरी किया जाएगा तो जाहिर सी बात है 15-20 दिन पहले विद्यार्थियों को इस बारे में सूचित कर दिया जाएगा बाकायदा विज्ञप्ति जारी करके। तो ऐसा गाज गिरे इसके पहले ना आप लोग जो है ओटीआर करा लो, क्या मतलब है, कराना है ये है तो करा ही लो, क्या दिक्कत है। यदि आप लोगों को टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में हमारी याचिका में सम्मिलित होना है तो फटाफट सम्मिलित हो जाइए क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। और यदि आप लोग अपना उद्धार चाहते हैं तो आप हमारे साथ आ सकते हैं और आप लोगों का कल्याण होना तय है, ठीक है ना। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करिए और हमारे यहाँ जुड़ जाइए हमारी याचिका से। 101% मैं आपको बता रहा हूँ आपकी नियुक्ति के चांसेस हैं, ठीक है, 100% नियुक्ति के चांसेस हैं। तो आप लोग देर मत करिए, जुड़ जाइए फटाफट। और रही बात, आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, टीजीटी और पीजीटी के जो एग्ज़ाम डेट हैं वो सितंबर और अक्टूबर हद है, उसी में आपका पेपर होना है। अगर आप लोग इस गलत फहमी में जी रहे हो कि अरे 60 दिन पहले बताया जाता है, वो दुनियादारी भूल जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट 2 कदम आपसे आगे है। आप क्या समझ रहे हैं, विशेषज्ञों का जो पैनल बनाया गया था विशेषज्ञों का, उस पैनल ने पेपर भी सेट कर दिया है, ठीक है ना। और पेपर की प्रिंटिंग भी चल रही है क्योंकि सिलेबस तो उसमें जीएस तो पूछा नहीं जाता,
सिर्फ सब्जेक्ट ही पूछा जाता है, ठीक है ना। 2022 में तो जीएस नहीं रहेगा ना, ये तो 2023 से ले आ रहे हैं लोग। लेकिन 22 में जो चीजें होने चल रही हैं उसमें तो केवल और केवल सब्जेक्ट ही है ना। तो सब्जेक्ट का जो पेपर बनना है उसको प्रिंट करा के बाकायदा रखा लेंगे और 15 दिन पहले आपके ऊपर परमाणु बम गिरा देंगे, चलो एग्जाम दो। फिर आप लोग अपना गाल पीटोगे कि अरे हम तो कुछ पढ़वे नहीं किए। अब पढ़वे नहीं किए तो फिर बंट बुहारी बन जाओगे फिर, है ना। तो बंट बुहारी ना बनो, चुपचाप अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि अचानक से परमाणु बम गिरेंगे भैया एग्जाम डेट के, ठीक है। फिर ये मत कहियो कि मतलब गलती हो गई, क्योंकि गलती करने वालों को हमेशा सफलता मिलती है, ठीक है ना। और इस बार आप सभी लोगों को सफलता अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए, इतनी मेहनत करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मैं आप लोगों को गारंटीड कर रहा हूं, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी लोगों को 80,000 पदों का एक बड़ा विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2022 में सीटों की वृद्धि के लिए भी बातचीत हो चुके हैं। जो माध्यमिक शिक्षा अपर सचिव हैं उनके माध्यम से ये जानकारी देखने के लिए मिली है कि कंप्यूटर साइंस को आपके अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रेजेंट टाइम में रखा जाएगा, ठीक है। 2023 की वैकेंसी से आ रहा है, क्योंकि कुछ तदर्थ शिक्षक भी कंप्यूटर साइंस के पद पे कार्यरत हैं, ठीक है। तो आपके विज्ञापन में उसको भी सम्मिलित किया जाएगा। 2022 में वो थोड़ा सा कहते नहीं तालमेल का अभाव है ना, अध्यक्ष और शासन में बन नहीं रही थी, ठीक है। इसकी वजह से आपके उसको सम्मिलित नहीं किया गया और अचानक से आपका जारी कर दिया गया विज्ञापन। हालांकि विज्ञापन मिल गया, आपके पद की भी संख्या भी बढ़ रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची आपकी अगस्त लास्ट तक आएगी, इसके लिए भी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। याद रखिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है, मतलब आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सफलता के दरवाजे खुले हुए हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।